बता दूं 80 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर के हम आज इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम आजाद हैं। हम भूल गए उनके योगदान को, तब उसका स्मरण करवाना आवश्यक हो गया है। ये कवि का धर्म बनता है। मैं एक कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप 80 लाख लोगों ने जो प्रेरणा ग्रहण की, वो प्रेरणा महाराणा प्रताप से, स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रेरणा ली वो महाराणा प्रताप से ली। इसलिए महाराणा प्रताप प्रथम सेनानी है इस देश के। मैं प्रथम सेनानी के सम्मान में राजस्थान की इस माटी का स्तवन करता हूं, पूजन करता हूं, अर्चन करता हूं, निवेदन करता हूं कि क्या चिंतन की बात करूं मैं, कि क्या चिंतन की बात करूं मैं, जब चिंतन का दौर नहीं। पढ़ते हैं इतिहास सभी पर करता कोई गौर नहीं। जहां कवि को मिले प्रेरणा उससे उत्तम ठौर नहीं। हल्दी घाटी की माटी तो चंदन है कुछ और नहीं। हल्दी घाटी की माटी तो चंदन है कुछ और नहीं। भारतवासी तिलक लगाकर गौरव से भर जाते हैं। भारतवासी तिलक लगाकर गौरव से भर जाते हैं। परदेसी भी नहीं घूमने तीर्थ करने आते हैं। यहाँ विदेशी नहीं घूमने। मैं मानता हूँ भारतवासी तो फिर भी कुछ लोग, आजकल की युवा पीढ़ी जो नहीं जानती है महाराणा प्रताप के शौर्य और वीरता से परिचित ना हो सकता है वो केवल पर्यटन के उद्देश्य से हल्दी घाटी का भ्रमण करें, लेकिन विदेश से आने वाला हर सैलानी ये सोचकर आता है कि मैं भारत आता हूं तो एक तीर्थ यात्रा हल्दी घाटी की करके जाता। ये भाव है। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारा क्या संसार में कितना यश है महाराणा प्रताप की इस माटी का। मैं निवेदन करता हूं संसार में एक बहुत अद्भुत जानकारी, सारे राजाओं का इतिहास आप उठा करके देख लेना। ऐसे पहले राजा हुए महाराणा प्रताप जिनका राज्याभिषेक भी जंगल में इमली के पेड़ के नीचे किया गया, भीलों के आदिवासियों के बीच किया गया है। जो व्यक्ति इतना जुड़ा हुआ हो आम जन से, वही यशस्वी सम्राट हो सकता है जो आज हमारे दिलों में राज कर रहे हैं। महाराणा प्रताप के सम्मान में कहना चाहता हूं कि आन बान और स्वाभिमान जब नहीं किसी के पास बचा, बप्पा रावल के वंशज ने उस युग में इतिहास रचा। बड़े बड़े राजे रजवाड़े अकबर के अधीन हुए, निर्वासित सिंहासन पर तब महाराणा आसीन हुए। पूरा भारत पराधीनता की बेड़ी में जकड़ गया, सम्राटों की पदवी पाकर मुगले आजम पकड़ गया। हल्दी घाटी समरांगण में चित्र शौर्य का खींचा है, शत्रु के शोणित से जिसने इस माटी को सींचा है। अरियों के शोणित से जिसने इस माटी को, शोणित यानी रक्त, कुछ लोगों की समझ में नहीं आई होगी इसलिए शोणित का मतलब रक्त, कि अरियों के शोणित से जिसने इस माटी को सींचा है। अरिमुंडों की रक्त धार से चंडी का अभिषेक किया, ऐसा बेटा वीर प्रसुरता ने लाखों में एक दिया। ऐसा बेटा वीर प्रसुरता ने लाखों में। थोड़ा ध्यान बट रहा है यार, सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई विशेष बात है क्या? मुझे क्षमा करो भाई, 1.5 मिनट मांगा था, 1.5 मिनट भी आपने तसल्ली से आप नहीं ले, मुझे क्षमा करना। मैंने कहा ना पहले कि आरती है, मैं इसलिए पहले नहीं पढ़ता इस कविता को, मुझे क्षमा करना। मैं निवेदन करता हूं चेतक पर, मैंने मेरे जीवन में, आपने चेतक पर बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अगली जो 4-6 पंक्तियों में अगर कहीं आपको लगे कि हमने चेतक को इस दृष्टि से नहीं देखा तो मुझे आशीर्वाद दे देना। और आशीर्वाद आपसे केवल ये मांगना चाहता हूं, परमात्मा से दुआ करना कि मुझे सोचने समझने और लिखने की शक्ति और दें, माँ भारती की सेवा कर सकूं। मैं निवेदन करता हूँ चेतक, अरे आदमी तो आदमी, जानवर तक ने इस देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी हो, तो उस जानवर के प्रति हमारे मन में क्या श्रद्धा और आदर का भाव होना चाहिए, मैं ये देखना चाहता हूं आप सब लोगों में। और मैं प्रकट करना चाहता हूं अपना मन का भाव, इसलिए प्रकट करना चाहता हूं। आप कल्पना करिए, सवा मन का भाला, सवा मन का कवच और 2.5-3 क्विंटल से कम क्या महाराणा प्रताप होंगे, जिसने इतना भारी वजन अपनी पीठ पर लाद करके संग्राम लड़ा और लड़वाया हो। वो चेतक कोई सामान्य घोड़ा नहीं हो सकता, वो कोई सामान्य जानवर नहीं हो सकता, बस स्वयं एक महाराणा प्रताप जैसा योद्धा था जो रणभूमि में ठीक उसी प्रकार युद्ध करता था जैसे कोई योद्धा करता है। मैं ये साबित कर रहा हूं, और अगर कहीं ठीक कर दिया हूं तो समर्थन करना। क्या कहना कि रक्त तलाई में चेतक ने अरिका रक्त उलीचा है। मानसिंह के हाथी का मस्तक टांगों से भींचा है। मानसिंह के हाथी का मस्तक टांगों से भींचा है। उसकी टापों की चोटों से हाथी भी चिंगाड़ उठा। उसकी टापों की चोटों से हाथी भी चिंगाड़ उठा। शिव का नंदी पर्वत जैसे असुरों को उखाड़ उठा। उसकी फुर्ती से सैनिक दल भौचक के रह जाते थे। ओला दिलाते
आभारी था, समरांगण में दौड़ लगाकर। और आखिरी पंक्ति पढ़ रहा हूँ मेरे मित्रों, अगर मुझे आपका प्यार मिल जाए, मैं गदगद भाव से बैठना चाहता हूँ। आखिरी पंक्ति इस चेतक पर एक पंक्ति निवेदन करता हूँ कि समरांगण में दौड़ लगाकर, कि समरांगण में दौड़ लगाकर शत्रु दल को कुचला है। बलिदान और आत्मदान में बहुत अंतर है। अगर साहित्य के शुद्धि लोग समझे तो मुझे आशीर्वाद देना। कि समरांगण में दौड़ लगाकर शत्रु दल को कुचला है, समरांगण में दौड़ लगाकर शत्रु दल को कुचला है। ऊपर खाबड़ नद नालों में 100 फीट तक उछला है। हाचे तक का आत्मदान तो युगों युगों पर भारी है, हाचे तक का आत्मदान तो युगों युगों पर भारी है। राणा ही नहीं पूरा भारत चेतक का आभारी है, राणा ही नहीं पूरा भारत चेतक का आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की।